की उन तमाम कोशिशों को माफ फरमा दे जो उसने तेरे बंदों को तेरे रास्ते से रोकने के लिए की। खालिद ने महसूस किया कि जैसे उनके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उस लम्हे के बाद से वो अपनी ताकत और अस्करी महारत को इस्लाम की सरबुलंदी और फैलाव के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। उस रास्ते में दिखाई जाने वाली बहादुरी की वजह से नबी पाक उन्हें सैफुल्लाह का लक़ब देंगे, जिसका मतलब है अल्लाह की तलवार। फिर अम्र बिन आस ने हाथ बढ़ाया और खालिद वाली ही दरख्वास्त की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमरों के लिए भी वही दुआ फरमाई। बिलाखिर उन्हें वो सुकून मिल गया जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। बाद अज़ां नबी पाक उन्हें मुसलमानों के लश्कर की क़यादत के लिए मुकर्रर फरमाएंगे कई जंगों में, और अल्लाह उनके जरिए बहुत सी फतवाहत अता फरमाएगा। कुरैश का ये दाना शख्स अब इस्लाम की खिदमत करेगा और उनकी सबसे बड़ी फतह मिस्र होगी। अल्लाह उनके जरिए उन जमीनों तक इस्लाम पहुंचाएगा। इसी वजह से उन्हें फातह मिस्र के तौर पर याद रखा जाएगा। आखिरकार उस्मान बिन तलहा ने हाथ बढ़ाया और वो भी मुसलमान हो गए। यूं एक ही दिन में 3 आम शख्सियात इस्लाम की सफों में शामिल हो गईं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। याद है अल्लाह ने सूरह फतह में क्या फरमाया था? अल्लाह वो जानता था जो तुम नहीं जानते थे। सुलह हुदैबिया ने इस्लाम के खिलाफ नफरत के हथियार नीचे करवा दिए थे और लोगों के दिलों में मौजूद दीवारें गिरा दी थीं। हमारे नबी पाक ने फरमाया था, मुशरिकीन ने यह तस्लीम कर लिया है कि तुम मक्का जाकर अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हो और ये कि आते जाते तुम महफूज रहोगे। इस तरह वो तुम्हें देखकर तुमसे इस्लाम सीखेंगे। अल्लाह तुम्हें उन पर गालिब करेगा और तुम्हें वहां से बाहिफाजत और अजर के साथ वापस लाएगा। ये सबसे बड़ी फतह है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ऐलान नबुवत से लेकर सुलह हुदैबिया तक 19 साल गुजर चुके थे। फिर हुदैबिया के बाद सिर्फ 1 साल और गुजरा और हैरान कुन तौर पर उस 1 साल में पिछले 19 सालों के मजमूई अफराद से कहीं ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसीलिए कुरान ने हुदैबिया को फतह मुबीना यानी खुली फतह करार दिया। अगरचे इब्तिदा में ये एक शिकस्त की तरह लगती थी। फतह खैबर के साथ यहूदी कबाइल के साथ तनाज़ा अपने अंजाम को पहुंच गया। हुदैबिया के जरिए एक रूहानी फतह हासिल हो चुकी थी और मुसलमानों ने करीबी अरब कबाइल को अपनी ताकत दिखा दी थी। ताहम सबसे बुनियादी मसला अभी भी हल होना बाकी था। काबा को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत के लिए तामीर किया गया था, लेकिन अब उसके अंदर और इर्द गिर्द बुत भरे हुए थे। उसके इर्द गिर्द हर तरह के शर्मनाक काम और गुनाह हो रहे थे। ऐसी हालत में वो जगह अब भी तौहीद की अलामत कैसे हो सकती थी? इस मसले का हल होना लाजमी था। काबा को इस्लाम का हिस्सा बनना था और उसके गिर्द मौजूद बुतों को हटाना था, लेकिन कैसे? अहले मक्का के साथ 10 साल अमन का मुआहदा हो चुका था, लेकिन अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है जो असबाब पैदा करता है और अपनी मर्जी से उन पर काबू रखता है और जरूरी वसाइल को सामने लाकर अपने बंदों की मदद करता है।